कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो आप लोगों का पियून का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसी का जो है मॉडल पेपर यानी कि जो है कैसा जो है आप लोगों का पेपर आने वाला है, ये आज ही आप लोगों को पता चलने वाला है इस क्लास में। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है फॉर्म को भरे थे, उनका एग्ज़ाम डेट जो है आप लोगों को मालूम हो चुका होगा कि 22 और 23 जो है फरवरी को ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो जो भी मेरे दोस्त इस फॉर्म को भर दिए हैं, आशा करता हूँ कि आप जो है तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि आपके पास मात्र गिने-चुने 10 दिन से कम ही समय अब बचा हुआ है। तो अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो कहीं न कहीं आपको बेहतर तरीके से इस की तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी मेरे दोस्त इसके फॉर्म को भरे थे वो लमसम भूल गए थे कि इसका एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। 1/22 इसका एग्ज़ाम डेट जो है यहाँ पे आयोग ने निकाल दिया है। तो अगर आपको अभी भी जो है सिलेक्शन लेने का जो है अधिकार है, 10 दिन बहुत होते हैं अगर आप बेहतर तरीके से जो है क्लास को डेली करते हैं। तो अगर आपको एक सीट पक्का करना है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो समझिए अंतिम के 10 दिन आपको जो है पूरा का पूरा यहाँ पे झोंक देना है। ख़ास करके मैथ और रीजनिंग पे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से आपको पूरा का पूरा नंबर आसानी से आ सकता है। और ये तीनों ही सब्जेक्ट को मैं बेहतर तरीके से आपको डेली ही करा रहा हूँ क्लास, तो आप डेली ही क्लास में करिए। अभी इस क्लास में हम लोग ऑल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है? पूरा का पूरा जो पेपर होता है किस तरीके से आने वाला है ये हम बताने वाले हैं। तो फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का जो है ये क्लास बहुत मेहनत से जो है बनाया गया है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है? जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही आपका जो है क्लास स्टार्ट होता है तो आपके पास नोटिफ़िकेशन चला जाए। पहले जो हम लोग गणित के प्रश्नों को देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गणित आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? क्योंकि इससे जो है सभी लोगों को दिक्कत है, तो मैंने क्या किया है गणित के बेसिक से जो है क्लास स्टार्ट किया है, ठीक है? और देखिए 10th लेवल का ये एग्ज़ाम है, बहुत सिंपल मैथ पूछेगा। अगर आपने मेरी क्लासेज 10 दिन देख लिया, तो बट्टा पूरे नंबर आएँगे, ठीक है? कहीं से भी एक भी नंबर नहीं कटेगा, 25 नंबर जो है आसानी से आप गेन करोगे 25 क्वेश्चनों का। पहला जो है प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए आपको संख्याओं के बारे में बिल्कुल ही मालूम होना चाहिए कि कौन-सी संख्या को क्या बोला जाता है, ठीक है? एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, सम संख्या किसको बोला जाता है? सम संख्या। विषम संख्या किसको बोला जाता है? विषम संख्या। उसके बाद से एक होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या और आपका अभाज्य संख्या तो लिखा हुआ है। सम संख्या किसको बोलते हैं? तो देखिए जिसमें 2 से पूरा-पूरा भाग लगता है उसको बोलते हैं हम लोग सम संख्या, ठीक है? विषम संख्या बोलते हैं जिसमें 2 से भाग पूरा-पूरा नहीं लगता है उसको बोलते हैं हम लोग विषम संख्या, ठीक है? और प्राकृत संख्या बोलते हैं गिनती की संख्या को, यहाँ पे प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है? ये गिनती की संख्याओं को जो आप पढ़ते हो उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। और एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी आपको याद रखना है, जो आप लोगों को 0 से स्टार्ट हो और गिनती की संख्या में समाहिल हो जाए, उसको बोलते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या, ठीक है? तो इस तरीके से आप बिल्कुल सारे ही जो है समझ गए होंगे। अब बचा हुआ अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, उसमें केवल खुद से भाग लगता है और 1 से। तो ऐसा कौन-सी संख्या है? देखिए 0 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं और आपका 3 और 2 दोनों ही है। तो सबसे छोटी हमें बताना है, तो सबसे छोटी जो संख्या है, ये आपको 2 बताना है, क्योंकि देखिए ये दोनों तो होगा नहीं, तो बचा हुआ ये दोनों ही आपका अभाज्य संख्या है, तो दोनों में हमसे पूछा गया है छोटी सबसे, तो छोटी सबसे अभाज्य संख्या आपको बताना है, 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3,
फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि संख्या इसमें जो है 8 का स्थानीय मान ज्ञात करें। ये जो संख्याएं दिया गया है इसमें जो है 8 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझना है हर एक प्रश्न को, हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके जो फैक्ट बता रहे हैं 100% प्रश्न वहीं से फंसेगा, ठीक है, ये गारंटी है। तो आप कहीं से भी दो मत नत रखिए, और क्लास को पूरा देखिए। पूरा क्लास को देखने से ही जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए एक जो है क्वेश्चन देखने से नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 5, 8, 4, 3, 2, 1, ठीक है। इसमें 8 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें 8 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 8 का 8 लिख दो। और 8 के बाद से इधर देखो कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहोगे कि 4 संख्याएं हैं, तो 4 जीरो लगा देना है, आपका जो है राइट उत्तर बन जाएगा। और जो भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो है आपको कोई भी पूछेगा स्थानीय मान निकालने का, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और, अगर आप मैथ की क्लास देख रहे हैं तो आपसे मैं कहूँगा कि हमेशा ही आपके पास जो है कॉपी और कलम होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा ही आप जो है मॉक टेस्ट के आधार पर रहेंगे, हर एक प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ही इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। देखिएगा तीसरा प्रश्न पे आ चुके हैं कि एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है। आपको मालूम होगा कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसमें कितने कोण होते हैं, तीन। तीन जो कोण होते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन। ये जो है एक त्रिभुज हो गया, इसमें तीन कोण होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, और एक यहाँ पे होता है। इन दोनों तीनों कोणों को मिलाकर जब भी आपसे कोई पूछेगा कि इसका योग कितना होता है, तो आपको याद रखना है 180 डिग्री, ये जो है भूलना नहीं है, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे कि जो है समकोण कितने डिग्री का होता है, समकोण समकोण पूछ देता है, तो आपको याद रखना है कि समकोण जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है जो है कि किसी वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये वृत्त हो गया, इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको बताना है कि इसके केंद्र पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये सब फैक्ट भी आपको साथ में याद रखना है, इसका जो है फैक्ट भी याद रखना है, ये समकोण का फैक्ट है। और हमारा जो उत्तर पूछा था त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तो 180 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट उत्तर है। कहीं से भी गलती नहीं करना है, बहुत सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे, परंतु उसमें आपको पूरे के पूरे फैक्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है 3/4 प्लस 1/4 का मान ज्ञात करिए, तो आप कर दो 3/4 प्लस का 1/4, इसका लॉसो ले लो, कितना हो जाएगा 4, तो 3 और प्लस का 1 हो जाएगा, इसका जो है 4 से भाग दे दोगे, एक 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 में एक, 4/4 कट के कितना आ जाएगा 1। बिल्कुल बटा का जोड़ तो सभी लोग पढ़े हैं छोटे क्लासों से ही, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए, एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। बहुत मेहनत से जो है ये क्लास आपके लिए मैंने अब बनाया हुआ है, तो इसका दायित्व तो आपको भी बनता है कि जितना भी आप लाइक शेयर करिएगा उतने ही बेहतर क्लासेज हम आपके सुबह से लेकर शाम तक कम से कम तो 3 क्लासेज करा ही देंगे। अभी तो 2 क्लास करा रहे हैं, अगर आपका सपोर्ट मिला तो 3 भी क्लास आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले तो ये होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। इसने कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल 64 है, हमें मालूम है ए स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो ये हो जाएगा इधर रूट, तो यहाँ से 64 का जो वर्गमूल होता है ये क्या होता है 8, तो इधर बच जाएगा ए, ये मतलब भुजा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से जो है पूरी तरह से जो है विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरीके से जो है विभाज्य है, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर, तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? अगर आपको मालूम है तो इसके दो तरीके होते हैं। जो संख्या 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, या आप एक और नियम इसमें लगा सकते हैं कि जो अंकों का अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, मतलब जो भी अंक दिया गया है उसको आप जोड़ दो और 9 से अगर वो विभाज्य है तो समझिए कि आप जो है उसके राइट उत्तर यानी कि 9 से वो विभाज्य है। देखिए इसके अंकों को योग करिए तो देखिए 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। क्या 6 9 से विभाज्य होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पे इसके अंकों का योग करिए तो 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 बटा 9 करेंगे 9 से विभाज्य, ये भी नहीं है। अगला देखिएगा 7 और 2 9, 9 9 18, 18 बटा 9 करेंगे, क्या ये 9 के पहाड़े में आता है? 9 दूना 18, बिल्कुल ही इसमें पूरा का पूरा 9 से भाग लग जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल 9 के विभाज्यता के नियम को समझ गए होंगे। ठीक है, कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है 0.5 गुणे 0.05 का जो है मान कितना होगा? 0.5 गुणे 0.05, तो देखिए सबसे पहले दशमलव के बाद आपको देखना है, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 5, 5 में 5 से गुणा करेंगे यानी 25 तो होगा। उसके बाद से जो है हमें पता करना है दशमलव की संख्या। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2, यहाँ पे दशमलव के बाद 1, तो 2 और 1 मिला के कितना होता है? 3, यानी कि दशमलव के बाद 3 अंक तो इधर हमें बनाना पड़ेगा। तो ये देख लो 0.025 जो है कहाँ पे लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी। और जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो है औसत क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या अभी मैंने पढ़ाया था 1 2 3 4 5 को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको प्राकृत संख्या और बटा एवरेज बराबर क्या होता है? औसत बराबर राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। इसको जोड़ दो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बटा 5 कर दो, कितना होता है? 3 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि आयत का परिमाप ज्ञात करें। ज्ञात करने का जो है सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि आयत का परिमाप, आयत किस तरीके से होता है? तो ये है आयत, आयत में ये होता है लेंथ, ये होता है आपका जो है चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही आपसे पूछा गया था, तो एल गुणे बी जो है आप लोगों को याद रखना है। परिमाप पूछेगा तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे इतना है और विक्रय मूल्य जो है इतना है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए अगर आपने 500 रुपये का कोई सामान खरीदा हुआ है और 450 रुपये में बेच देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा? हानि। कितने की हानि हो जाएगी? लॉस। तो आप कहिएगा 50 रुपये का, पर रुपया में नहीं बताना, इसको परसेंटेज में, तो 50 बट्टा में आपका क्रय मूल्य नीचे रहेगा, गुणे 100 कर लीजिएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 के पहाड़ में 50, 5 दहा 50, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संख्या जो है इतना में 6 का जो है अंकित मान क्या होने वाला है? संख्या 6 का जो है अंकित मान क्या होने वाला है? अब अंकित मान जो है आपको बताना है यहाँ पे कि क्या होने वाला है। अंकित मान यानी कि अभी मैंने जो बताया था, अंकित मान यानी स्थानीय मान आप कहोगे, फेस वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ पे बोला है अंकित मान। अंकित मान क्या होता है? स्थानीय मान, तो अंकित मान नहीं कहते, इसका स्थानीय मान, यानी कि यहाँ पे 6 का जो है स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6 ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 का स्थानीय मान 6 होता है। स्थानीय मान, सॉरी, अंकित मान, 6 का अंकित मान 6 ही होता है। स्थानीय मान कहता है तो इसमें 2 जीरो लगा देते, ठीक है, क्योंकि दशमलव 6 के बाद यहाँ पे 2 अंक था। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 12.5 को भिन्न के रूप में बदलिए। तो देखिए 12.5 लिखा है, ठीक है, और बट्टा में हम क्या करेंगे? यहाँ पे 100। अब समझने वाली बात यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले दशमलव हटा,
यहाँ पे दशमलव था तो दशमलव के बदले यहाँ पे हमने लिखा 100। अब यहाँ से सॉरी, ये परसेंटेज के बदले हमने लिखा है 100। अब देखिए सबसे पहले ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक और जीरो लगेगा। ये जो पॉइंट है इसको मैंने हटा दिया, यहाँ पे एक और जीरो लग गया। 25 के पहाड़े में ये कितना मर्त में कटेगा, 125 के पहाड़े में ये कटेगा 8 मर्त में, यानी 1/8 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेमी है तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त के जो है त्रिज्या आप लोगों से दिया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्लास अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर सिलेक्शन एक सीट पक्का करना है तो जो अंतिम के दिन में जो क्लास में ले रहा हूँ ये रामबाण होगा। ठीक है, हर एक टाइप के प्रश्न पढ़ाऊंगा जहां से 100% आपको एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। अब देखिए यहाँ से त्रिज्या इसका दिया है 7, तो क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 गुणे आर का वैल्यू 7 × 7, क्योंकि वर्ग लिखा है स्क्वायर यानी कि 7 यहाँ पे आर की जगह पर 2 बार रखना पड़ेगा। 7 में 22 से 7 दूना 14 के 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 एक 15, यानी कि 154 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि x का मान ज्ञात करिए। x का मान ज्ञात करिए, बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न देगा। ठीक है, समय भी आप लोगों को बहुत कम दिया गया है, 1 घंटा का ही समय आपको रहेगा एग्जाम हॉल में, तो प्रश्न बहुत ईजी दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो ये 30 हो गया और ये 10 जो है इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे घट के कितना, तो ये हो जाएगा आपका 20। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट 2 के पहाड़ में 20 कट जाएगा 10 मर्द में, यानी कि आप कहिएगा इसका जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह सबसे छोटी संयुक्त संख्या जो है कौन सी है। वह सबसे छोटी जो है संयुक्त संख्या कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को फटाफट से बताना है। क्या लगता है सबसे छोटी संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या जब भी पूछेगा तो आपको बताना है एक संयुक्त संख्या जो सभी में मौजूद रहता है उसको बोलते हैं संयुक्त संख्या, जो कि एक जो संख्या है ये सभी के गुणज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 225 का जो है मान क्या होगा। 225 का जो है वर्गमूल मान, तो 225 किसका वर्ग होता है 15 का, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर सी। 15 गुणे 15 करोगे तो 225 होता है, तो इसमें का जो है वैल्यू 2 का जोड़ा लग जाएगा यानी 15 बाहर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या का जो है 20% 40 है तो संख्या ज्ञात करो। तो मान लो कि संख्या हमें नहीं पता है 20 हो जाएगा, और इसका 20% मान लो कि संख्या जो है x है और इसका 20% निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा 40। यहाँ से 20 के पहाड़ में 20 दूना 40, यानी कि x का वैल्यू निकालेंगे तो ये तो तिरछा तिरछे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200। 200 जो है जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक पाइप एक टंकी को जो है 4 घंटे में भर सकता है, 1 घंटे में जो है कितना भाग भरेगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका बिल्कुल फटाफट से राइट उत्तर आना चाहिए। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि एक जो है टंकी है उसका 4 घंटा भरने में समय लगता है, पूरा टोटल जो समय है 4 घंटा लगेगा। 1 घंटा में कितना भरेगा, तो देखिए 1 घंटा में वो कितना भरेगा, एक ही हिस्सा भरेगा, और टोटल भरना कितना है 4। 4 घंटा में पूरा भरता है तो 1 घंटा में 1/4 भरेगा। आप कहिएगा 1/4 आपका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पूरक कोण का जो है योग कितना होता है। पूरक कोण का जो है योग कितना होता है, बताएंगे सभी लोग। तो देखिए पूरक कोण का योग होता है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, पूरक कोण का योग जो होता है 90 डिग्री। समपूरक पूछेगा तो 180 डिग्री लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि 1/2/3 4/5 2/3 में सबसे बड़ी भिन्न संख्या क्या है। तो बड़ी भिन्न संख्या निकालने के लिए मैंने बताया है कि अंश में जो है आपको क्या करना है 0 1 लगा देना है। ठीक है,
और बस इसको भाग दे देना है 3 के पहाड़ में, 3 छके 18 दशमलव में आएगा, 5 आठे 40, ये जो है 5। अब देख लो सबसे बड़ा 8 होता है, ये 6 होता है या 5 होता है, आप कहिएगा जो है 8 होता है, यानी 4/5 जो है हमारा सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 का जो है मान ज्ञात करें। तो देखिए 3 के पावर 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 2, तो देखिए यहाँ पे दोनों में 2 2 है, तो पावर में गुणा क्या होता है, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 2 और 3 मिलके हो जाएगा 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 जो है, या आप कह सकते हो 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक आयताकार खेत की जो है लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई जो है 10 मीटर है, इसके चारों ओर बाड़ लगाने का जो है लागत 5 रुपये प्रति मीटर है, तो जो है टोटल जो है इसमें कीमत कितना लगेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरा लगाना है, क्षेत्रफल नहीं, इसका परिमाप, यानी कि चारों ओर लगाना है इस तरीके से, तो इसका तो चारों ओर क्या हो सकता है, परिमाप यही निकालना पड़ेगा। तो परिमाप होता है आयत का परिमाप 2 × L + B। अभी मैंने बताया था परिमाप आपको क्या होता है, 2 × L + B। 2 × L का वैल्यू 20 प्लस B का वैल्यू 10, 10 और 20 30, 30 में जो है आप लोग जो है 2 से गुणा कर दोगे, हो जाएगा 60। इसने कहा है 60 मीटर तो आपको लगाना है यहाँ पे, पर इसने कहा है कि आपका कितना होना चाहिए, इसने कहा है 5 रुपये, तो यानी कि 5 से आप गुणा कर दो यहाँ पे, 60 मीटर गुणे 5, तो यानी 60 है, 6×5 = 3, 300 रुपया जो है इसको पूरा खर्च लगेगा जो है गिणवाने में। अगला प्रश्न है कि शून्य क्या है। तो शून्य अभी मैंने शुरू में ही आपको हर एक संख्या के बारे में बताया था, और वहां पे बताया था कि शून्य क्या होता है, तो ये एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, या पूर्णांक संख्या आप कह सकते हैं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों में ही ये आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 100 का जो है 10% का 10% कितना होगा। 100 का 10% का 10% क्या होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ऐसे ही प्रश्न देगा, थोड़ा सा घुमाएगा आपको, और वहां पे जो पकड़ लिया बिल्कुल उसका रिजल्ट तय है। देखिए 100 का 10% बटा 10 गुणे फिर से 10% आपको निकलना है। यहाँ पे देखिएगा एक बार 10% फिर 10% निकलना है। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी ऊपर बचेगा 1/1 माने 1, और जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रोमन अंक में जो है एल का मान क्या होता है। तो रोमन अंक आपको मालूम है, तो रोमन अंक में जो एल होता है उसका जो मान होता है, आप लोग कहिएगा एल मतलब होता है 50। अगर एक्स पूछेगा तो इसका मतलब होता है 10, भी मतलब होता है यहाँ पे आपका 5, आई मतलब होता है यहाँ पे 1, ठीक है, और सी मतलब होता है 100। ये सभी के सभी फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो है कोण कितने डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आपको मालूम है जिसकी सभी भुजा बराबर हो, तो सभी भुजा बराबर होगी तो सभी कोण भी बराबर होंगे। तो आपका टोटल जो है त्रिभुज में कोण कितना है, टोटल त्रिभुजों का कोण होता है 180, और यहाँ पे 3 कोण बनाना है, तो 3 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 60 60 60, तभी तो होगा आप लोगों का बराबर बराबर जो है डिग्री। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि यदि जो है 5 पेन की कीमत जो है 150 हो, तो 15 पेन की कीमत 150 हो, तो 5 पेन की कीमत क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिएगा बेहतर तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे। 15 पेन जो है इसका कीमत है 15 गुणे जो है यहाँ 15 150, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पेन का कीमत निकालेंगे, तो 15 से भाग देंगे 10 रुपया। 15 अगर कलमों का दाम 150 है, यानी कि एक कलम हमें 10 रुपये का मिल रहा है, तो 5 कलम का निकालना है, तो 10 और गुणे कर लो 5, 5 दहा का जो है 50 रुपया लग जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 0/5 का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम होगा 0/5, भाग का मतलब होता है बटा, तो 0/5 का मतलब होता है अपरिभाषित। ये तो क्या होता है, भाग ही नहीं लगता है, यानी कि इसको बोलते हैं अपरिभाषित। कभी भी जीरो मत लगा देना, गलती हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1000 ग्राम कितने मिलीग्राम होते हैं। 1000 ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम होते हैं।
तो 1000 ग्राम में मिलीग्राम आपको लाना है, तो मिलीग्राम मतलब 1000 ग्राम बराबर मिलीग्राम आपको करना है, तो उसमें क्या कर दीजिएगा, 1000 से और गुणा कर दीजिएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 1000, 1000 कह रहे हैं 100 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना, ऑप्शन नंबर सी 1 लाख। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है यहाँ पे कि सादृश्यता किस प्रकार किताब का जो है संबंध है। सादृश्यता जिस प्रकार, सादृश्यता एनोलॉजी का प्रश्न है कि जिस प्रकार किताब का संबंध जो है लेखक से है, किताब लेखक से है, तो उसी प्रकार मूर्ति का जो है संबंध किससे होगा। देखिए प्रश्न में बोला गया है कि जो किताब है इसका तो संबंध लेखक से है, किताब को कौन लिखा है, तो लेखक, तो मूर्ति को कौन बनाया है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं मूर्तिकार। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि जो है श्रृंखला को पूरा करिए। श्रृंखला को क्या करना है, आप लोगों को पूरा करना है, मतलब जो श्रृंखला दिया गया है इसको पूरा करना है। क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसको एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि आपका एग्जाम डेट आ चुका है और 22 और 23 तारीख को आपका पेपर भी है। तो बहुत लोगों को पता नहीं है, तो बता दीजिए उनको कि पेपर आ चुका है, आप जग जाओ, ठीक है। देखिए सबसे पहले 2 से हुआ 6, 6 से हुआ 12, देखिएगा 12 से हुआ 20, 20 से हुआ 30, तो यहाँ पे देखोगे अगर तो 4 जोड़ा है पहले, फिर यहाँ पे 6 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 8 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 10 जोड़ दिया। अब देखोगे यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा, तो 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, हर बार 2 जोड़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 30 12 कितना हो जाएगा, जो है 32, सॉरी 42, 42 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विषय शब्द चुने, विषय शब्द चुने। क्वेश्चन आपके सामने है कि विषय शब्द को चुनना है, कौन सा विषय शब्द, विषम जो है ये आपको बताना है। मतलब 4 जो ऑप्शन दिया गया है, 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, जो अलग है यही आपका राइट उत्तर है। जैसे आप देखोगे जो है यहाँ पे कितना होता है, जनवरी 31 दिन का, मार्च 31 दिन का, और जुलाई, यहाँ पे सितंबर, जुलाई कितने दिन का होगा, तो 31 दिन का, पर सितंबर जो है आपका कितने दिन का हो जाएगा, तो ये सितंबर जो है आपका 30 दिन का होता है, तो अल्टर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से, कि यदि किसी कोड में इसको जो है ये लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। अब वो फटाफट से आपको बताना है, अगर आपको कोड याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि ABCD जो होता है ABCD इस तरीके से, ये होता है 1 पे बी होता है, 2 पे सी होता है, 3 पे डी होता है, 4 पे, ये आपको याद रहेगा तो इस तरीके का प्रश्न बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। सी 3 पे, ए 1 पे, टी होता है आपका 20 पे, देखिए यही लिखा गया है यहाँ पे। आपसे पूछा गया है डी, डी होता है 4 पे, ओ होता है 15 पे, जी होता है 7 पे, तो 41 57 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि दिशा ज्ञात करना है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले आपको दिशा मालूम होना चाहिए। ये जो है दिशा, ऊपर अगर जाओगे तो उत्तर, नीचे जाओगे तो दक्षिण, इधर जाओगे तो पूरब, और ये होता है आपका पश्चिम। इसमें कहा है कि 5 किलोमीटर उत्तर चलता है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे खड़ा है तो ऊपर जाएंगे 5 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा। फिर जो है दाहिने मुड़ते हैं, यानी कि दाहिना साइड ये हो गया, आपको 3 किलोमीटर चल रहा है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो देखिए आप यहाँ पे थे और यहाँ से जो है आप देखोगे, यहाँ से ये कौन सा दिशा हो रहा है, ये यहाँ पे पहुंच चुका है, तो यहाँ पे देखोगे अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब, तो उत्तर पूरब जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्त संबंधित जो है यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है कि राहुल की ओर इशारा करते हुए, राहुल के बारे में हम कह रहे हैं, इशारा करते हुए सोहन ने कहा, आप मान लो सोहन हो, आप राहुल को कह रहे हो कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, तो देखिए सोहन आप हो, आपके पिता के इकलौता बेटा, तो आपके पिता का इकलौता बेटा आप ही होगे भाई साहब। सोहन अगर आप हो तो आप कह रहे हो कि मेरे पिता, यानी कि आपके पिता के इकलौता बेटा, तो आप ही होगे। बेटा का बेटा है मैंने आपका बेटा है, सोहन का बेटा ही क्या है, राहुल है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सोहन राहुल का क्या है, तो राहुल का जो है वो क्या लगेगा, पिता लगेगा। राहुल का वो क्या है, पिता है। जब वह बेटा है तो बेटा का क्या लगेगा, वह बाप लगेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या जो है आपको बताना है, नंबर जो है मिसिंग है, आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक है। देखिए 4, 5 और यहाँ पे लिखा है 20, हमसे यहाँ पे वैल्यू छोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए 6, 7 और 42, यानी कि 6 गुणे 7 कर दिया है, और यहाँ पे 5 गुणे 4 करोगे तो 20 हो जाएगा। गुणा कर दिया है तो 9 गुणे 8 कर दो, 9 8 72, आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि वेन आरेख के जो है प्रश्न है, कह रहा है शिक्षक, स्नातक और जो है मानव के बीच सही संबंध क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो है शिक्षक, स्नातक और मानव, तो मानव जो है यहाँ पे कुछ कुछ वाला, कुछ मानव जो है नहीं, मानव टोटल के टोटल शिक्षक हो जाएंगे। स्नातक तो सभी मानव किए हैं कि नहीं किए हैं, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे तीनों अलग अलग वृत्त बनेगा नहीं, दो वृत्त एक वृत्त को काटते हुए एक बड़े वृत्त के अंदर रहेगा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे मानव रहेगा उसके अंदर शिक्षक रहेंगे, ठीक है। स्नातक, देखिए सभी जो है टीचर स्नातक हैं, इसका कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। सभी लोग जो है ग्रेजुएशन किए हैं, ये कोई लिखा हुआ है थोड़ी ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी मानव पढ़े लिखे हैं, इसका कोई गारंटी है, कुछ लोग तो नहीं पढ़े हैं। पंचांग, यदि आज सोमवार हो तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 61 दिन बाद जाना है, तो सप्ताह में कितने दिन होता है, 7, 7 से इसमें भाग दे दो, 7 8 56, कितना शेष बचेगा, 56 5 61, 5 बच जाएगा। मतलब आज कौन सा दिन है, सोमवार, तो सोमवार में प्लस का 5 कर दो, सोमवार में प्लस 5 कर दो। तो सोमवार के बाद से गिन लो 1 2 3 4 5, सोमवार के बाद से ये मंगलवार हो जाएगा, ये बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आप जो देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्णमाला श्रृंखला में आपको इसका अगला पद बताना है। बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक आप लगाओगे, प्रश्न आपके हाथ में होगा। जैसे देखोगे ए के बाद सी, यानी कि ये होता है 1 पे, ये होता है 3 पे, ये होता है 5 पे, ये होता है 7 पे। तो इसके आगे देखो 3 5 7, इसके आगे हो जाएगा 9, 9 पे कौन सा अक्षर होता है, कहिएगा आई होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग का है, यदि वाटर को जो है ये लिखा जाता है तो बैंक को जो है क्या लिखा जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है, और इसको आसानी से आप समझने की कोशिश करेंगे। आर को लिखा है यहाँ पे देखिएगा डब्लू, ए को लिखा है यहाँ पे ई, मतलब इस तरीके से नहीं है। हमने देखा यहाँ पे क्या कि जितना अक्षर यहाँ पे लिखा गया है वही अक्षर यहाँ पे है। देखिए ये जो आर है इसको पहले लिखा है, उसके बाद ई को लिखा है, फिर टी को लिखा है, फिर ए को लिखा है, फिर जो है डब्लू को लिखा है। यानी जो पहले लिखा है उसको लास्ट में, जो लास्ट में लिखा है उसको पहले इसने कर दिया है। आपको भी वही काम करना है, जो के है इसको पहले लिखिए, फिर उसके बाद एन लिखिए, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी। अब यहाँ पे देख लीजिए ये कहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप क्लियर समझ गए होंगे, और आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बताएंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आपको एक सीट पक्का करना है, सिलेक्शन इस बार अगर आपको लेना है, तो कहीं ना कहीं आपको डेली क्लास करना पड़ेगा, और ये डेली ही क्लास चलेगा सुबह और शाम, जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा 22 और 23 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।